अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि बैचलर के लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है, जिसमें आप बगैर आइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन फ्री है और आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बैचलर के लिए स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ए टू ज़ी तमाम डिटेल बताने वाला हूँ अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से, कि इसमें अप्लाई करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस यूनिवर्सिटी में बैचलर में अप्लाई करने के लिए, उसके अलावा स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, डेडलाइन क्या है। तो ए टू ज़ी तमाम डिटेल मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हवाले से। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो उसमें सबसे पहले एज की रिक्वायरमेंट है। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो एज है वो 17 से 20 साल के दरमियान में होनी चाहिए। जो सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पॉइंट है वो ये है कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल होना चाहिए, यानी कि आप शादीशुदा ना हों। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने जो आपकी जो टोटल एजुकेशन है वो 12 ईयर्स होनी चाहिए, और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आप अगर बात करें इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, उसके अलावा कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, उसके अलावा आपको मिलता है मंथली स्टाइपेंड, और उसके साथ साथ आपकी जो अकोमोडेशन है वो भी इसमें कवर की जाती है, यानी कि आपकी अकोमोडेशन भी फ्री होती है। तो इस तरीके से ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है मलेशिया की अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की, कि अगर आप अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो उसमें सबसे पहला आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, और इसके बाद जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो भी कंपलसरी होंगे। सबसे पहले पासपोर्ट, सेकंड नंबर पर आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें असनाद है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, और रिज़ल्ट कार्ड वगैरह। और उसके बाद थर्ड नंबर पर जो इंग्लिश लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो इसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा सकते हैं। और अगर आपके पास आइट्स है फिर तो ठीक है, अगर आपके पास आइट्स नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे, अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो वहाँ पर जाकर कुछ प्रिपरेटरी कोर्स या फिर कोई टेस्ट वगैरह आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद आपके पास जो आपके फ़ादर और मदर हैं उनका CNIC या फिर पासपोर्ट, और अगर वो हयात नहीं हैं यानी कि फ़ौत हो चुके हैं, तो फिर उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है फ़ादर और मदर की जो इनकम स्लिप है वो आपने अपलोड करनी है। और इसमें चूँकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की, वो ये है कि आपकी जो घर की जो इनकम है वो $300 से कम होनी चाहिए। तो वो बेसिकली आपने प्रूफ करना है कि मेरी जो इनकम है वो $300 से कम है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पानी और जो इलेक्ट्रिसिटी है उनके बिल्स चाहिए, और वो आपने अपलोड करने हैं। उसके अलावा घर की पिक्चर भी, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपने अपने घर की पिक्चर भी अपलोड करनी है। और उसके बाद एक वेरिफिकेशन लेटर होता है, वो भी आपने बनवाना है। आप किसी से भी सिग्नेचर करवा सकते हैं, आप अपने टीचर वगैरह से करवा लें, या अपने जो इलाके का कोई बंदा है तो आप उससे भी वो सिग्नेचर वगैरह करवा सकते हैं, वो चाहिए। उसके बाद जो इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म है ये भी आपको चाहिए, और ये जो फॉर्म है ये आपको मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया में। तो आप अगर बात करें प्रोग्राम्स की, कि अगर आप अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर के लिए, तो कौन कौन से प्रोग्राम्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं या कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं, और वहां पर जाकर मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऐसी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम है अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर इसको मैं अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है कि अक्टूबर इनटेक 2026 एप्लीकेशन ओपन नाउ और अंडर ग्रेजुएट। तो बैचलर के लिए आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन 31 जुलाई है।
और उसके अलावा ये नीचे कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। टोटल तकरीबन 14 के करीब बैचलर के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें सबसे पहला है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद दोबारा से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उसमें जो आगे मेजर है वो मार्केटिंग का है, और यानी कि स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में है। उसके बाद दोबारा से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उसमें जो आगे फर्दर मेजर है या जो स्पेशलाइजेशन है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स है, बैचलर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, बैचलर ऑफ फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस स्पेसिफिकली, और उसके बाद बैचलर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। उसके बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, और उसके बाद जो लास्ट वाला प्रोग्राम है वो है बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी। तो ये तकरीबन 14 के करीब बैचलर के प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं। ये यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देख सकते हैं, और ये मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता चुका हूँ, बाकी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। तो ये जो लिंक है ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप मज़ीद जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जी, तो ये थे तमाम प्रोग्राम्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर के लिए अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। आप अगर बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से, तो अगर आप अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक ही पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। उसके अलावा आपको कहीं पर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना है, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करके आपने अप्लाई करना है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में मैं वीडियो बनाऊं कि आपने किस तरीके से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फ़िल करना है, लिहाजा वो वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा। और उसके अलावा लास्ट पर अगर बात करें डेडलाइन की, तो इसमें अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है 31 जुलाई 2026। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। आल्दो के जो ओवरऑल ग्लोबली जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स हैं बैचलर के लिए वो बहुत ही कम होते हैं, और जो बैचलर के लिए स्कॉलरशिप होते भी हैं तो उनमें तरह तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब जिस तरह से हम चाइना में देखें तो चाइना में ज़्यादातर जो बैचलर के प्रोग्राम्स हैं वो चाइनीज़ स्टार्ट ऑफ़र किए जाते हैं, और चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम्स के लिए HSK का स्कोर होना चाहिए, HSK 4 या फिर HSK 5 वगैरह। इसी तरह अगर जापान में देखें तो जापान में भी ज़्यादातर जो बैचलर के प्रोग्राम्स होते हैं वो जैपनीज़ स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जैपनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास नहीं होता, तो इस वजह से वो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाते। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी इसमें अप्लाई करें, और मैं कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊँ कि आपने किस तरीके से इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने फ़िल करना है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले दिनों में बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी इंशाल्लाह, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।